Welcome students. The poem Election, the election by Sitakant Mahapatra is being continued in this video. We have already learned a bit about the author and have read the background about the poem. We'll carry on with reading the poem in one go and then we'll attempt to explain it verbatim, word by word maybe. So, the election by Sitakant Mahapatra. Our jeep crawls to your village, seeking strange melodies from the roaring sun, the common will, from the crisscross geometry of private agonies. Our dark longings don't touch you, nor our trappings of posters, symbols, speeches, handbills, for your grief outlives empires. The cold grandchildren awaken in your heart as you discern muted allegories on our ashen faces. Here the great persuaders are little things, and not so hidden, cheap plastic, cheaper nylon, dark glasses to blot out the sun. With one foot in hunger and the other in the soul, you make your decision, the anguish of choice. Such a beautiful poem it is, and so deep. Our jeep crawls to your village. Now, this is an angle of the election group, the group who has come here to canvass, to convince or to persuade the rural people, the people of the village who are living in poverty and starvation. They are to develop a common will and vote for their candidate. So, this poem, The Villagers' Poverty, is seen through the eyes of the people who have come here to persuade them to vote for their candidate. Our jeep, that is why the word our, it is the group who has come here for the election purpose. Our jeep crawls to your village. हमारे साधन, जो संसाधन है, जीप है, वो आ रही हैं कहाँ पे? धीमे धीमे चलते हुए, क्रॉल करते हुए टू योर विलेज, आपके गांव तक पहुंच गई हैं. सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज फ्रॉम द रोरिंग सन. रोरिंग सन, उड़ीसा का अगर आपने कभी भौगोलिक देखा हो, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पे, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बल्कि दिसंबर के महीने में भी वहाँ प्लेजेंट ही होता है, सर्दी नहीं पड़ती. तो जीप क्रॉल करती हुई पहुँच रही है गाँवों में और क्या सीख कर रही है? स्ट्रेंज मेलोडीज़ फ्रॉम द रोरिंग सन. एक अलग किस्म का सुर, संगीत चाह रही है वो. किससे? इस भभकते सूरज से. धधकता सूरज, भभकता सूरज, रोरिंग सन, द कॉमन विल. चाह क्या रहे हैं? एक कॉमन विल यानी इच्छा जो सबकी हो, एक सी हो. फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री ऑफ प्राइवेट एगनीज. और क्रिस क्रॉस यानी क्रॉसिंग देयर पाथ्स विद अदर एगनीज. ज्योमेट्री यहाँ पे बात की, बिल्कुल जो हम गणित में पढ़ते हैं, लकीरें जो इधर टेढ़ी मेढ़ी खिंचती हैं, कहीं सर्कल है, कहीं ट्रायंगल है, कहीं रेक्टेंगल है, ये ज्योमेट्री है. तो क्रिस क्रॉस इसलिए इसने कह दिया यहाँ पे ऑफ प्राइवेट एगनीज. और बात यहाँ पे वो आकृतियों की या तस्वीरों की नहीं कर रहा है, वो भावनाओं की कर रहा है. प्राइवेट एगनीज. एगनीज क्या हैं? जो भी हमारे कष्ट हैं, यहाँ पे गांव वालों के जो भी कष्ट हैं, जो उनकी दुविधाएं हैं, जो मानसिक, शारीरिक, भौतिक कष्ट हैं उनके, उन सब की बातें यहाँ हो रही हैं. सो इट इज़ अ होल क्रिस क्रॉस ऑफ एगनीज. आर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू. लॉन्गिंग्स इच्छाएं हैं, डार्क हैं यानी बहुत स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, मे बी पॉजिटिव नहीं है. आर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू यानी जो यहाँ पे आया है ग्रुप इलेक्शन के लिए, कन्विंस करने के लिए, परसुएड करने के लिए, वो जीतने के इरादे से आया है. वो तो यहाँ देख रहा है, सर्वे करेगा, देखेगा यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, और क्या ऑफ़र करने से ये अपना मत हमको दे देंगे. बस उसी का प्रयास करने वो लोग आए हैं. तो ये कोई इच्छा बहुत अच्छी नहीं है. वो इस गरीब तबके को गरीबी से निकालने नहीं आए हैं. इसका मतलब उनकी कोई
ऐसी इच्छा नहीं है जो दूसरों के प्रति हो, सेवा करने के भाव से ऐसे नहीं आए हैं। जो इलेक्शन के मैदान में यहाँ उतरा है उसको जीतना है। सो दे डोंट टच यू। इसीलिए इनकी इच्छाएं भी इस गरीब तबके के किसानों को, पेजेंट्स को नहीं छू पाती हैं। नॉर आर ट्रैपिंग्स ऑफ पोस्टर्स, सिम्बल्स, स्पीचेस, हैंडबिल्स, फॉर योर ग्रीफ आउटलिव्स एम्पायर्स। और हमारी ट्रैपिंग्स माने जो जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑल द थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ और मे बी टिपिकल होती हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे इलेक्शन के साथ हम पोस्टर हुए, सिंबल हुए, भाषणबाजी हुई या हैंड बिल्स हुए, इन सब को हम जोड़ कर देखते हैं। इलेक्शन का शब्द हमारे जहन में आता है तो इन सब चीज़ों का हम अपने आप कल्पना कर पाते हैं। तो ये ट्रैपिंग्स हैं, यानी ये वो सब चीज़ें हैं जो इलेक्शन के शब्द से ही जुड़ी हुई हैं। तो जो यहाँ पे आए हैं परसुएडर्स, वो अपनी इच्छाएं लेकर आए हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, छिपी हुई इच्छाएं हैं, लेकिन ये इच्छाएं यहाँ के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, इन बहुत ही ज़्यादा गरीबी भुखमरी में रहने वाले लोगों को छू भी नहीं पाती। और क्यों नहीं छू पाती? ना इनकी ट्रैपिंग्स छू पाती हैं, पोस्टर्स का कोई प्रभाव नहीं है, इनके सिंबल्स का कोई प्रभाव नहीं है, इनके भाषण का कोई प्रभाव नहीं है। ये जो पोस्टर इश्तहार वगैरह चिपकाते हैं, हैंडबिल्स, उनका भी कोई प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर योर ग्रीफ आउटलिव्स एम्पायर्स। क्योंकि इनका जो दुख है यहाँ पे, जिस दुख में ये जीने पर विवश हैं, ज़िंदगी बिताने पर विवश हैं, वो एक दिन का नहीं है, वो आज का नहीं है, वो है, इट हैज़ आउटलिव्ड एम्पायर्स। यानी न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये वहीं के वहीं हैं। इन्होंने ना कोई तरक्की देखी और ना इनके कोई सुख संपदा आई। तो इसलिए इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार किसकी है, कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है, वो उससे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि ये लोग जो अपनी दबी छिपी गहरी अंदर छिपी इच्छाएं लेकर यहाँ इनके पास आ गए हैं, अपने पोस्टर और सिंबल्स और भाषण और इश्तहारों को लेकर, वो इन्हें नहीं छू पा रहे हैं। The cold grandchildren awaken in your heart as you discern muted allegories on our ashen faces. Cold grandchildren, जो सर्दी में ठिठुरने वाला, या कोल्ड दो तरीके से हो सकता है। देखो, मृत्यु परांत भी आदमी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो लोगों ने यहाँ, कईयों ने अपने बच्चों के बच्चों को पैदा होते ही या अबोध अवस्था में ही मरते हुए भी देखा है। दूसरा, सर्दी अगर यहाँ जब पड़ती है तो उनको तन ढकने को कपड़ा नहीं होता। दोनों ही तरीके से हम देख सकते हैं। मैं कोल्ड को डेथ से ज़्यादा जोड़ के यहाँ पे इंटरप्रेट करूँगी, क्योंकि बात उड़ीसा की हो रही है और उड़ीसा में सर्दी, मैंने जहाँ तक थोड़ा अध्ययन किया है, सर्दी बहुत कम वहाँ पड़ती है। तो सर्दी से ठिठुर कर मर जाना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है उस इलाके में। तो कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन अवेकन इन योर हार्ट, आपके दिल में जगाते हैं। क्या जगाते हैं? एज यू डिसर्न म्यूटेड एलिगरीज ऑन आर एशन फेसेस। एशन फेसेस किसके हैं? उस ग्रुप के हैं जो यहाँ पे परसुएट करने आया है। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जो लोग आए हैं, कैंपेनर्स जो हैं, वो हैं जिनके चेहरे कैसे हो गए हैं? राख से पड़ गए हैं, यानी सर्द पड़ गए हैं। म्यूटेड एलिगरीज यानी ऐसे ही दृश्य जो पहले बीत चुके हैं। एलिगरी हम कहते हैं किसको? सिमिलर सिचुएशन कह लो, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस या आइडियाज़ जो इनसे करीब करीब मिलते जुलते हों या डिमली परसीव्ड हों, ऐसे सिंबल्स की बात कर रहा है ये म्यूटेड एलिगरीज जब कहते हैं। तो इट अवेकन्स इन योर हार्ट एज यू डिसर्न। कोशिश करते हो आप, जैसे ही जब शुरू होता है कैंपेनिंग, तो विलेजर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें पुराने इलेक्शंस याद आ जाते हैं। पुराने समय में कोई कैसा आया होगा। इलेक्शन हर 4 साल 5 साल बाद हो रहे हैं। कोई पंचायत का चुनाव भी होता है, फिर लोकसभा का चुनाव भी होता है। न जाने, हमारे तो देश में चुनाव होता ही रहता है, म्यूनिसिपल पार्टी का भी चुनाव होता है, सब होता है। तो कोई ना कोई उदाहरण इनके जहन में ज़रूर
उठाता होगा, उस समय ध्यान हुआ आता होगा कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन उससे हुआ क्या, क्या हो पाया। हेयर द ग्रेट परसुएडर्स आर लिटिल थिंग्स। यहाँ पर परसुएड करने वाला क्या है, यानी किसके पक्ष में वोट देना है, उसके लिए हम कौन सा उसका मेमोरेंडम, यहाँ पे कोई पढ़ने वाला है? जिसके पेट में अन्न का दाना ना हो वो क्या मेमोरेंडम पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा, किसके मैनिफेस्टो क्या है, किस पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा। द ग्रेट परसुएडर हियर इज़ लिटिल थिंग्स एंड नॉट सो हिडन, और कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। चीप प्लास्टिक, साफ बोलते देखते हैं, खुलेआम मत बिकते हैं। चीप प्लास्टिक, सस्ता प्लास्टिक का सामान। चीपर नायलॉन, उससे भी सस्ता नायलॉन का कपड़ा, साड़ियाँ बिकती हैं। डार्क ग्लासेस टू ब्लॉट आउट द सन, काले चश्मे, सस्ते काले चश्मे जिससे कि सूरज ब्लॉक हो जाए, यानी धूप के चश्मों को के बदले में वोट दे दिए जाएंगे। चीप प्लास्टिक के बदले में वोट दी जाएगी। नायलॉन की बहुत ही सस्ती चीपर साड़ियाँ, उनके बदले में मत बिक जाएगा। सो विद वन फुट इन हंगर एंड द अदर इन द सोल, यू मेक योर डिसीजन, द एंग्विश ऑफ चॉइस। इसलिए मतदाता को कैसा चुनाव करना है, एक पाँव तो उसका भूखमरी में दबा है, दलदल में फंसा है, और दूसरा इन द सोल, सोल आत्मा की बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आत्मा तो सुप्त है यहाँ, आत्मा कहाँ जग रही है। आत्मा को जगा के करेंगे भी क्या, आत्मा जाग भी जाएगी, वोट नहीं भी देंगे तो एक इनके वोट से ना फ़र्क क्या पड़ने वाला है। जिसने जीतना है उसको खरीदार बहुत मिलेंगे, वो अपना मत खरीद ही लेगा किसी न किसी से और जीत ही जाएगा मार्जिन से। सो यू मेक योर डिसीजन। तो उस समय आपको अपना निर्णय करना है। कितना विडंबना ये है इस देश की कि जहाँ हम लोकतंत्र को एक पर्व मानते हैं और मत को एक अधिकार मानते हैं, कर्तव्य भी मानते हैं कि मत हमारा कर्तव्य है, मतदान करना, देश के लिए, जनता के लिए सरकार का चुनना। लेकिन वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में भी मतदाता है जहाँ वो 2 समय की रोटी नहीं जुटा सकता और बहुत ही सस्ते जो ये मतदाता को लुभाया जाता है सस्ती सस्ती चीज़ों से, कोई नायलॉन की साड़ी से, कोई प्लास्टिक के सामान से, कोई धूप के चश्मे से, और उस पर ही वो अपनी मजबूरी में गरीबी को अपनी पाटने का कोशिश करते हुए अपने मत को बेच देता है। एक तरह का बेचना ही हुआ कि आपने किसी भी कैंपेनर से कुछ ले लिया, एक तरह का लोभन ही है, ये प्रलोभन ही तो है कि जिसको लेकर आपने उसके पक्ष में मत दिया। सो दिस poem, a very heart-rending kind of a poem in fact, has been written by Sitakant Mahapatra. Sitakant Mahapatra is an Oriya poet, and he has himself translated this poem from the original version which was written in Oriya for us in English. So this was the poem that we read. In the next video I shall continue discussing questions for examination purpose.